आज की कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ही मिनटों में एक भयानक घटना होने वाली है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो बेचारी बड़े ही आराम से फोन पर बातें कर रही थी और बात करते करते जब वो अपने घर से बाहर निकली, बाहर निकलकर उसके घर के चारों तरफ खेत ही खेत थे, तो वो उन खेतों में चली गई और इस महिला के साथ जिस उस शख्स ने उस घटना को अंजाम दिया था वो उस महिला का करीबी ही था। तो कौन था वो शख्स और ये महिला भी कौन थी, तो उस शख्स ने इस महिला के साथ किस घटना को अंजाम दिया था, आज के इस वीडियो में इस केस के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। सरदार हरविंदर सिंह और उनके परिवार वाले 27 फरवरी 2019 को दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया से आने वाली फ्लाइट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन सरदार हरविंदर सिंह की इकलौती बेटी रवनीत कौर अपनी शादी के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रही थी। शादी के बाद से ही रवनीत अपने पति जसप्रीत सिंह के साथ ऑस्ट्रेलिया जाकर रहने लगी थी। उसकी एक 4 साल की बेटी नवसीरत कौर भी उसी के साथ आ रही थी। नवसीरत कौर का जन्म भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। रवनीत के आने की खुशी में उसके मायके और ससुराल वालों ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। अपने निर्धारित समय पर प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया और पंजाब से आया ये काफिला रवनीत और उसकी बेटी को लेकर दिल्ली से सेक्टर 47 चंडीगढ़ की ओर रवाना हो गया। और रवनीत उस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रवनीत की ससुराल भी चंडीगढ़ में ही थी, इसलिए उसका पहला हक ससुराल जाने का ही बनता था। रवनीत के आने की खुशी में ससुराल में जश्न का इंतजाम भी किया गया। फिर अगले दिन बाहर से आए सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को वापस लौट गए। रवनीत के पिता हरविंदर सिंह भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने गांव चले गए थे और ये बात 28 फरवरी 2019 की है। सरदार हरविंदर सिंह पंजाब के जिला फिरोजपुर के गांव भग्गे के पीपल के रहने वाले थे। ये गांव फिरोजपुर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। हरविंदर सिंह बहुत शरीफ और मिलनसार इंसान थे। वो गांव बग्गे के पीपल की कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। इनके पास रुपयों की कोई कमी नहीं थी। इनके पास कई एकड़ की उपजाऊ भूमि भी थी। इनके परिवार में पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी रवनीत कौर और बेटा जसनीत सिंह। दोनों की शादी वो पहले ही कर चुके थे। हरविंदर सिंह ने लगभग 6 साल पहले रवनीत की शादी चंडीगढ़ के निवासी रावत सिंह के बेटे जसप्रीत सिंह के साथ की थी। जसप्रीत जो था वो ऑस्ट्रेलिया में रहा करता था, वहाँ उसका होटल का कारोबार था। शादी के कुछ ही महीनों बाद ही जसप्रीत सिंह ने रवनीत को भी अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुला लिया और बाद में फिर वो दोनों वहाँ के स्थायी नागरिक बन गए। फिर शादी के 2 साल बाद रवनीत ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने नवसीरत रखा। इनकी जिंदगी में अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पति पत्नी के अलावा दोनों के परिवार भी आपस में बहुत खुश थे। और अब रवनीत को ऑस्ट्रेलिया से आए काफी दिन हो गए थे। अब तक वो अपने ससुराल चंडीगढ़ में ही रह रही थी। फिर रवनीत के पिता हरविंदर सिंह ने एक दिन अपने बेटे को कहा कि रवनीत को आए 15 दिन हो गए हैं और हम चाहते हैं कि वो यहाँ आई तो हुई ही है, साथ में कुछ दिन वो यहाँ पर भी रह लेगी। फिर हरविंदर सिंह का बेटा जसनीत भी रवनीत को लेकर आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जसनीत उसी दिन अपनी बहन रवनीत को उसके ससुराल से ले आता है। फिर मायके में आकर रवनीत की खुशी और बढ़ गई। अपने माता पिता और बचपन की सहेलियों से मिलकर रवनीत बहुत खुश हुई। रवनीत के आने से केवल हरविंदर सिंह के परिवार वाले ही नहीं बल्कि गांव में उसके जानने वाले भी बहुत खुश थे। फिर दिन आता है 14 मार्च 2019 का और वक्त करीब 11 बजे का था। रवनीत के घर के सभी लोग बैठक
में बैठे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि उसी समय रवनीत के फोन पर ऑस्ट्रेलिया से उसके पति जसप्रीत का वीडियो कॉल आता है। फिर रवनीत अपने परिवार वालों से बात करना छोड़कर पति से बातें करने लगती है। उस वक्त उन दोनों के बीच फोन पर ना जाने कैसी बातें चल रही थी कि उसे इस बात का अंदेशा ही नहीं रहा कि वो फोन पर बातें करते करते अपने घर से बाहर निकल आई है और अपने पिता के खेतों की ओर चली गई है। वहाँ वो टहलते टहलते अपने पति से बातें करने में व्यस्त थी और वही खेतों के पास एक कार भी खड़ी थी। उस कार के नजदीक दो लोग भी मौजूद थे। फोन पर बातें करते हुए रवनीत जैसे ही उस कार के पास पहुंची तो उन दोनों लोगों ने रवनीत को उठाकर कार में डाला और वहां से फरार हो गए। और ये नजारा दूर खेतों में काम करते हुए एक शख्स ने देख लिया था। और इधर जब आधे घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया और रवनीत फोन पर बातें करके जब घर में नहीं लौटी तो फिर परिवार वालों को उसकी चिंता हुई कि आखिर फोन पर बातें करते हुए रवनीत कहाँ चली गई है। फिर सभी परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और इसी बीच जिस शख्स ने रवनीत को कार में ले जाते हुए देखा था उसने आकर पूरी बात सरदार हरविंदर सिंह को बता दी। अब ये बात सुनकर परिवार वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आखिर वो लोग कौन थे जो रवनीत को जबरदस्ती उठाकर लेकर गए थे। फिर ये बात थोड़ी ही देर बाद पूरे गांव में फैल जाती है और फिर इसके बाद तो पूरा गांव ही रवनीत की तलाश में निकल पड़ता है। पर ना तो वो कार मिली और ना ही रवनीत का कुछ पता चला। अंत में फिर सभी ग्रामवासी इकट्ठा होकर फिरोजपुर थाने में पहुंचे। सरदार हरविंदर सिंह ने एसएचओ को पूरी घटना के बारे में बता दिया। सरदार हरविंदर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रवनीत के अपहरण का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। क्योंकि मामला एक उच्च रसूखदार और जमींदार की एनआरआई बेटी से जुड़ा था, इसलिए फिर एसएचओ ने इस घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। फिर शहर से बाहर जाने वाली सभी सड़कों पर नाकेबंदी कर दी गई और एक एक गाड़ी की तलाशी ली जाने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद अपहरणकर्ता पुलिस की नाकेबंदी से पहले ही शहर से बाहर जा चुके थे। फिर पुलिस ने रवनीत का फोटो जिले के सभी थानों में भेज दिया था। अब रवनीत को गायब हुए 24 घंटों से भी ज्यादा का समय बीत चुका था, पर अभी तक पुलिस के हाथ खाली थे। तब फिर परिजन और गांव वाले रवनीत की तलाश के लिए एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कई दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद एसएसपी ने धरने पर बैठे लोगों को भरोसा दिया कि पुलिस बहुत जल्द केस का खुलासा कर देगी। तब कहीं जाकर 19 मार्च 2019 को उन लोगों ने धरना खत्म किया। फिर पुलिस की एक टीम और बनाई गई इस केस के लिए और फिर पुलिस ने कुछ लोगों के फोन सर्विलांस पर लगा दिए। रवनीत के पति जसप्रीत सिंह और अन्य लोगों के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स भी पुलिस ने निकलवा ली। फिर 19 मार्च को ही पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग कार से एक महिला का शव भाखड़ा नहर में फेंककर फरार हो गए हैं। फिर पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और भाखड़ा नहर में दूर दूर तक जाल डलवा दिया। फिर पुलिस की ये कोशिश रंग लाई और एक महिला का शव नहर से बरामद कर लिया गया, जिसकी पुष्टि बाद में रवनीत कौर के रूप में हुई। फिर पुलिस ने रवनीत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल रवनीत के अपहरण के बाद हरविंदर सिंह ने ये खबर ऑस्ट्रेलिया में अपने दामाद जसप्रीत सिंह को देकर फौरन इंडिया आने को कहा था, पर वो हर बार टाल मटोल कर रहा था। कभी कहता कि अभी वीजा नहीं लग रहा है तो कभी कोई और बहाना बना देता। जब सरदार हरविंदर सिंह ने ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी से संपर्क किया तो पता चला कि जसप्रीत सिंह ने तो वीजा अप्लाई किया ही नहीं है। इन सब बातों से सरदार हरविंदर सिंह को शक हुआ कि ऐसी क्या मजबूरी है कि पत्नी का अपहरण की खबर मिलने के बाद भी जसप्रीत सिंह आराम से अपने घर में बैठा हुआ है। फिर उन्होंने अपने तौर पर जांच पड़ताल शुरू की और इधर पुलिस ने भी अपना जाल बिछा रखा था और साइबर क्राइम की टीम ने शक की सुई का रूप सीधा ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया से जसप्रीत की इंडिया में पत्नी के अलावा और जिस नंबरों पर ज्यादा बातें होती थी वो नंबर पटियाला के सामना की तरनजीत कौर का था। तरनजीत कौर के अलावा एक नंबर संदीप सिंह का भी था। संदीप सिंह सामना का निवासी था। इन दोनों नंबरों पर जसप्रीत की घंटों घंटों बातें होती थी। फिर पुलिस ने यह पता लगाया कि जिस दिन रवनीत कौर के पास उसके पति जसप्रीत सिंह का ऑस्ट्रेलिया से वीडियो कॉल आया था, उस दिन जसप्रीत सिंह ने किन किन लोगों से फोन पर बातें की थी। फिर पुलिस ने सभी के फोन नंबरों की लोकेशन ट्रेस की। फिर इसी जांच में पुलिस सामना की ही रहने वाली तरनजीत कौर के घर पर भी पहुंच गई। पुलिस ने तरनजीत कौर को 24 मार्च
2019 को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तरनजीत कौर को पकड़ने से पहले पुलिस ने आरोपियों की आपस में हो रही फोन पर बातचीत और उनकी एक्टिविटी पर भी नजर रखी। पूछताछ में तरनजीत कौर ने कई खुलासे भी किए और तरनजीत कौर की निशानदेही पर ही पुलिस ने रवनीत का शव बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जसप्रीत सिंह ने अपनी प्रेमिका किरणजीत कौर के साथ मिलकर अपनी पत्नी रवनीत कौर की हत्या करवाई थी। इसमें करणजीत कौर की बहन तरनजीत कौर और संदीप सिंह नाम के युवक ने साथ दिया था। संदीप सिंह तरनजीत कौर की बुआ का बेटा था। पुलिस ने फिर तरनजीत कौर को कोर्ट में पेश करके 5 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया। तरनजीत कौर से पूछताछ के बाद उसके बुआ के बेटे को भी 26 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में ये बात सामने आई कि जसप्रीत सिंह की शादी से पहले ही किरणजीत कौर के साथ अवैध संबंध थे। जसप्रीत सिंह और किरणजीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया से कनाडा भागकर शादी भी कर ली थी। किरणजीत कौर वहां के किसी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी किया करती थी और जसप्रीत सिंह एक रेस्टोरेंट में काम करता था। दोनों के संबंध होने के कारण ही रवनीत कौर को ठिकाने लगाया गया था। पत्नी रवनीत के इंडिया पहुंचने के कुछ दिन बाद ही जसप्रीत सिंह ने अपनी प्रेमिका किरणजीत कौर को भी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भेज दिया था। इसके बाद जसप्रीत सिंह ने अपनी प्रेमिका के रिश्तेदार की मदद से पत्नी की हत्या करवा दी। फिर हत्या के अगले ही दिन किरणजीत कौर ऑस्ट्रेलिया भी लौट गई थी। NRI महिला रवनीत कौर की हत्या के आरोप में फिरोजपुर पुलिस ने पटियाला जिले के सामना निवासी तरनजीत कौर और उसके रिश्तेदार संदीप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने रवनीत की हत्या 14 मार्च को हुई उसके अगवा करने के कुछ ही समय बाद उसी दिन सामना में ले जाकर कर दी थी और इसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव को भाखड़ा नहर में फेंक दिया। जसप्रीत सिंह ने अपनी जिस प्रेमिका के लिए पत्नी रवनीत कौर की हत्या करवाई थी वो पहले से ही शादीशुदा है। हत्या को अंजाम देते और सबूत मिटाने में संदीप सिंह भी शामिल था और रवनीत कौर जो है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रवनीत कौर की हत्या में शामिल 2 NRI सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने NRI जसप्रीत सिंह, किरणजीत कौर, तरनजीत कौर और संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करके NRI जसप्रीत सिंह और किरणजीत कौर को विदेश से वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई, जबकि तरनजीत कौर और संदीप सिंह को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से फिर उन्हें जेल भेज दिया गया और इस घटना में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की कार भी बाद में बरामद कर ली गई। तो अभी भी ये केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है और जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सबको बता दूंगा। तो बस यही कहानी थी आज की। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।